हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है अवॉक विद मैथ। तो आज हम लोग शुरू करेंगे डेसिमल नंबर। आज हम लोग क्या शुरू करेंगे? डेसिमल नंबर। आखिर डेसिमल नंबर होते क्या हैं? ठीक है, जैसे सिंपल सा बात समझते हैं हम लोग कि जिस नंबर में भी डेसिमल दिख जाए वो नंबर क्या होगा? डेसिमल नंबर। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग लिखें 924 डेसिमल 258, ठीक है, तो ये नंबर हम लोग का कैसा हो गया? डेसिमल नंबर। डेसिमल नंबर हुआ क्यों? क्योंकि इसको हम लोग, ये जो डॉट हम लोग को दिखाई दे रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं डेसिमल पॉइंट। क्या बोलेंगे हम लोग? डेसिमल पॉइंट। ठीक है, तो हम लोग इसको बोलेंगे डेसिमल पॉइंट। और इससे पहले जो हमारा होगा वो हमारा होता है होल नंबर, होल नंबर का पार्ट। और इसके बाद हम लोग जो बोलेंगे ये हो जाएगा हम लोग का डेसिमल पार्ट। इसको हम लोग थोड़ा सेपरेट में अच्छे से समझते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग लिखे 848.296, तो सबसे पहले हम लोग इसको रीड करना सीखेंगे। हम लोग का ये सबसे पहले रीड करेंगे, तो इसको हम लोग बोलेंगे 848। क्या बोलेंगे? 848। फिर पॉइंट, इसको हम लोग पॉइंट भी बोल सकते हैं, डेसिमल भी बोल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद 296 रॉन्ग, इसको जो है हम लोग 296 नहीं पढ़ेंगे। डेसिमल के बाद जब हम लोग को पढ़ना होगा तो हम लोग डिजिट बाय डिजिट पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? इसको 296। हम फिर से बोले, डेसिमल से पहले इसको हम लोग 848 पढ़ सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन जैसे डेसिमल के बाद आएगा नंबर, कोई भी नंबर, तो उसको 296 ना बोल के क्या बोलेंगे? डेसिमल 296। तो एक बार फिर से हम लोग रीड करते हैं इसको, आप लोग भी रीड कीजिएगा अगर पॉसिबल हो तो। 848 डेसिमल 296, या तो ऐसे भी बोल सकते हैं 848.296। ठीक है, इसको इस तरीके से रीड करेंगे। अब जो है हम लोग जानते हैं कि डेसिमल नंबर होते क्या है, तो सिंपल सा अपने भाषा में समझना है कि जिसमें भी, जिस नंबर में भी डेसिमल दिखे वो नंबर जो है डेसिमल नंबर होगा। फॉर एग्जांपल 648 डेसिमल 2, तो इसमें डेसिमल दिखा, यस, तो इस ये जो है हम लोग का कैसा नंबर हो जाएगा? डेसिमल नंबर। ठीक है, डेसिमल नंबर। अब हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं, 425। क्या ये डेसिमल नंबर है? जी हाँ, ये भी डेसिमल नंबर हो सकता है, क्योंकि इसके बाद में जो है डेसिमल होता है। ठीक है, 425 में भले ही विजिबल ना हो डेसिमल, लेकिन इसके बाद में होता है, और इसको हम लोग लिख सकते हैं 425 डेसिमल 0। ठीक है, इस तरीके से लिख सकते हैं। तो क्या हम लोग इसको भी डेसिमल नंबर बोल सकते हैं या इसको डेसिमल नंबर बना सकते हैं। ठीक है, आई होप यहाँ तक में दिक्कत नहीं होगा। अब इसका हम लोग डिफाइन समझते हैं, डिफिनेशन समझते हैं। ओके, समझते हैं हम लोग। व्हाट इज डेसिमल नंबर? डेसिमल नंबर आखिर होते क्या है? ठीक है, तो अ डेसिमल नंबर डेट यूजेज अ डेसिमल पॉइंट। एक डेसिमल नंबर जो होता है वो एक डेसिमल पॉइंट को यूज करता है। डेसिमल पॉइंट क्या है? जो हम लोग को पॉइंट जैसा, डॉट जैसा नजर आता है। ठीक है, टू सेपरेट, और इस पॉइंट का, इस डेसिमल का काम क्या होता है? सेपरेट करना। किसको सेपरेट करना? अ होल नंबर फ्रॉम इट्स फ्रैक्शनल पार्ट, एक होल नंबर पार्ट को और इसके फ्रैक्शनल पार्ट को। जैसे अगर हम लोग लिखे, हम लोग का एग्जाम्पल है 2.45। ठीक है, तो ये जो है सेपरेट करेगा कौन? डेसिमल पॉइंट। किसको सेपरेट करेगा? अभी देखते हैं हम लोग। डेसिमल पॉइंट ये सेपरेट करेगा किसको? होल नंबर पार्ट को। 2 क्या है? एक होल नंबर, होल नंबर। अब कुछ लोग बोलेंगे सर नेचुरल नंबर भी है, तो होल नंबर नेचुरल नंबर सेम बात है, सिर्फ 0 को एक्सक्लूड कर दे तो होल नंबर 0 का अलग केस है, बाकी सारा होल नंबर और नेचुरल नंबर दोनों है। ठीक है, तो ये होल नंबर को सेपरेट करता है किससे?
फ्रैक्शनल पार्ट से, तो हम लोग 2.45 को ऐसे भी तो लिख सकते हैं 2 प्लस 45 है तो 9/20। तो देखिए ये एक होल नंबर पार्ट हुआ, होल नंबर, ठीक है, और ये हो गया हम लोग का फ्रैक्शनल पार्ट, फ्रैक्शनल पार्ट। जिसको थोड़ा बहुत भी डाउट है एक और एग्जांपल से हम लोग समझते हैं। सिक्स 643.25 हम लोग एक एग्जांपल लिए हैं 643.25, कोई भी 25 ना पढ़े, ठीक है, 643.25। तो इसको हम लोग लिख कैसे सकते हैं, पहले फ्रैक्शनल पार्ट में और होल नंबर में, तो क्या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 643 प्लस डेसिमल 25 है, तो डेसिमल 25 को क्या 1/4 लिख सकते हैं ना, जैसे अगर हम लोग कहें डेसिमल 25, ठीक है, 0.25 या डेसिमल 25 बात एक ही है, तो ये क्या हो गया हम लोग का 1/4, क्योंकि 1/4 को ही जब डेसिमल पार्ट में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 0.25, ठीक है, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 643 प्लस 1/4, ठीक है, तो ये हम लोग का हो गया होल नंबर पार्ट, क्या हो गया हम लोग का होल नंबर पार्ट, और ये हम लोग का क्या हो गया फ्रैक्शनल पार्ट, कैसा पार्ट हो गया फ्रैक्शनल पार्ट। 643 होल नंबर पार्ट 1/4 फ्रैक्शनल पार्ट, ठीक है, तो 643 और 1/4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 0.25, तो ये हम लोग का हो गया डेसिमल नंबर, क्या हो गया हम लोग का डेसिमल नंबर, ठीक है, तो आई होप यहाँ तक में दिक्कत नहीं होगा। ये जो डेसिमल पॉइंट होते हैं, ये डेसिमल पॉइंट जो डॉट जैसा होगा, ये किसको सेपरेट करेगा, फ्रैक्शनल पार्ट को और होल नंबर पार्ट को, ठीक है, आई होप यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक की तरह हम लोग बढ़ते हैं। डेसिमल को दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है। डेसिमल को कितने टाइप्स में डिवाइड किया गया, दो टाइप है। एक है हम लोग का टर्मिनेटिंग, एक है हम लोग का टर्मिनेटिंग डेसिमल। नाम से पता चल रहा है कि टर्मिनेट होगा, टर्मिनेट होना मतलब होता है एंड होना, ठीक है, तो टर्मिनेट होना मतलब ही होता है एंड होना, समाप्त होना। टर्मिनेट होना मीन्स समाप्त हो जाना, ठीक है, एंड हो जाना, ठीक है। तो अ डेसिमल एक ऐसा डेसिमल डेट एंड्स आफ्टर अ फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स, एक ऐसा डेसिमल जो कि कुछ देर चलने के बाद, कुछ डिजिट के बाद टर्मिनेट हो जाए, समाप्त हो जाए, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग डिवाइड करें 8 डिवाइडेड बाय 18, ठीक है, हम लोग 8 से 18 को डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, तो सबसे पहले 8 2 जा 16, तो हम लोग का क्या होगा रिमाइंडर 2, ठीक है। अब क्या कोई नंबर है इसमें, नहीं, तो हम लोग 0 पुट करेंगे और इसी 0 के बदले यहाँ पे आएगा डेसिमल, क्या आएगा डेसिमल। फिर 8 से 20, तो 8 20 नहीं आएगा, तो उससे पहले 8 2 जा 16, ठीक है। अब हम लोग का आगे आता है 4, ठीक है, तो अब हम लोग फिर से 0 करते हैं, तो क्या सर फिर से डेसिमल दे दें, नहीं, डेसिमल सिर्फ एक ही बार जाएगा, एक बार से ज्यादा नहीं, तो ये डेसिमल ये नहीं होगा, ठीक है, यहाँ हम कट कर रहे हैं। तो 8 से 40 कितने बार में, 5 टाइम्स में, 8 टाइम्स 5 टाइम्स में 40, ठीक है। तो ये क्या आया है इसका क्वेश्चन 2.25, क्या बोलेंगे हम लोग 2.25। तो आप ही देखिए डेसिमल के बाद ये 2 डिजिट तक चला है, कितने डिजिट तक, 2 डिजिट, और उसके बाद ये टर्मिनेट हो गया, समाप्त हो गया, एंड हो गया, ठीक है। डेसिमल के बाद ये कितने डिजिट तक चला है, ये 1 डिजिट हो गया और ये दूसरा डिजिट हो गया, तो डेसिमल के बाद कितने डिजिट तक चला है, 2 डिजिट तक, उसके बाद ये जो है टर्मिनेट हो गया, समाप्त हो गया, मतलब इसके बाद एक समाप्त हो गया। जैसे एग्जाम्पल हम देख सकते हैं ये डेसिमल है, तो डेसिमल के बाद 1 डिजिट तक चला है, ठीक है,
यहाँ डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक चला है, 2 डिजिट के बाद क्या हो गया, टर्मिनेट हो गया, रुक गया। यहाँ डेसिमल के बाद 3 डिजिट तक चला है, उसके बाद ये रुक गया। तो इसी तरीके से हम लोग टर्मिनेटिंग डेसिमल को समझ सकते हैं। अब देखते हैं हम लोग टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल का एक पॉइंट हम लोग जान लेते हैं, आप लोग इसको जरूर नोट कर लीजिएगा अपने नोटबुक में, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। इन टर्मिनेटिंग डेसिमल में इट्स डिनोमिनेटर इज ऑलवेज द प्राइम फैक्टर ऑफ 2 and 5 ओनली। हमेशा जो है इसका डिनोमिनेटर किसका, टर्मिनेटिंग डेसिमल का हमेशा फैक्टर होगा या तो 2 का या तो 5 का, इसके अलावा और कुछ भी नहीं दिखेगा। या तो फैक्टर होगा 2 का या तो फैक्टर होगा 5 का, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल एक हम एग्जांपल ले लेते हैं 5/32, ठीक है। तो इसका हमको डिनोमिनेटर देखना है, न्यूमरेटर से कोई मतलब नहीं होगा, सिर्फ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर अगर कुछ कटेगा तो काटेंगे, नहीं तो सिंप्लीफाई करके वही लिख देंगे। 5/32 है। तो 5/32 को क्या हम लोग प्राइम फैक्टर करते हैं, किसका, 2 या 5 का। तो 32 का प्राइम फैक्टर निकालते हैं हम लोग, 32 का प्राइम फैक्टर। तो सबसे पहले 2 से 16, 2 से 8, 2 से 4, 2 से 2 एंड 2 से 1, ठीक है। तो हम लोग लिख लेते हैं इसको 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। 1 को कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। 1 नीचे में डिनोमिनेटर में दे या ना दे कोई ज़्यादा फर्क पड़ेगा नहीं, ठीक है। तो हम लोग देख सकते हैं यहाँ सिर्फ यहाँ भी 2 आया, 2 है, 2 है, 2 है और 2 है, ठीक है। इसके अलावा कुछ भी नहीं। इट मीन्स दिस इज द टर्मिनेटिंग डेसिमल। ये हम लोग डायरेक्ट पहचान कर सकते हैं, डायरेक्ट इसको बता सकते हैं कि अगर डिनोमिनेटर में या तो 2 आए या तो 5 आए या तो 2 और 5 का दोनों का कॉम्बिनेशन है, मिक्सचर आए, ठीक है, तभी जो है हम लोग बोलेंगे कि वो डेसिमल टर्मिनेटिंग डेसिमल है। कैसा डेसिमल है, टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है। एक दो एग्जांपल और देखते हैं हम लोग। दूसरा एग्जांपल हम लोग का अगर लिखें तो 21/56, ठीक है। इसमें हम लोग समझते हैं 56 का प्राइम फैक्टर हम लोग निकालते हैं। सबसे पहले 2 से 28, 2 से 14, 2 से 7, 7 से 1। तो हम लोग कल लिख लेते हैं हम लोग 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7, ठीक है। ये हम लोग लिख लिए, इसका प्राइम फैक्टर कर लिए और 21 है यहाँ 21। सर यहाँ तो 7 आ गया, आप तो बोले थे कि सिर्फ 2 होना चाहिए या 5 होना चाहिए या 2 और 5 दोनों होना चाहिए, इसके अलावा और कुछ नहीं होना चाहिए, जबकि यहाँ तो 7 है। तो हम लोग देखेंगे न्यूमरेटर में क्या कुछ कट रहा है, अगर कटेगा तो पहले काट लें, क्योंकि सिंप्लीफाई करके हम लोग को चाहिए सिर्फ या तो 2 या तो 5, कहाँ डिनोमिनेटर में। तो यहाँ 21 को हम लोग लिख सकते हैं 3 इंटू 7, लिख सकते हैं ना, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7। तो 7 और 7 चला गया, तो अब क्या बच गया हम लोग का 3/8, ठीक है। या तो 8 की जगह 2 इंटू 2 इंटू 2 ही रखते हैं। टू इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। तो यहाँ सिर्फ 2 का फैक्टर है, और जैसे ही अगर सिर्फ 2 का फैक्टर दिखे या 5 का फैक्टर दिखे या 2 और 5 ही सिर्फ दिखे, तो इट मीन्स दिस इज द टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो हम लिखेंगे दिस इज द टर्मिनेट मीन्स क्या होता है, एंड होना, समाप्त होना। दिस इज द टर्मिनेटिंग डेसिमल। ओके, आई होप यहाँ तक में कोई भी क्वेरी नहीं होगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 18/20। यहाँ पे हम लोग करते हैं, आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। वीडियो को पॉज कीजिएगा, उसके बाद आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि
इसमें पीडीएफ वाले में लिखने में तो उसी पेज पे दिक्कत होता है थोड़ा सा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग का 18/20। एटीन अपॉन 20, ठीक है। इसको हम लोग करते हैं, हम लोग को फैक्टर निकालना है किसका, डिनोमिनेटर का, न्यूमरेटर का नहीं अभी करेंगे कुछ। तो 20 का हम लोग प्राइम फैक्टर करते हैं, 2 से 10, 2 से 5, 5 से 5 1 टाइम्स में, तो आगे हम लोग का 2 2 5, ठीक है। ऊपर है 18, मन है काट सकते हैं, नहीं मन है तो छोड़ भी सकते हैं। हमको सिर्फ देखना है क्या टर्मिनेटिंग है या नहीं। यहाँ 2 दिखा और 5 दिखा, इसके अलावा और कुछ नहीं दिखा, तो हम लोग क्या बोले थे, या तो 2 दिख जाए, या तो 5 दिख जाए, या तो 2 और 5 दोनों दिख सकता है, दोनों का मिक्सचर भी हो सकता है, दोनों का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। तो 2 से अगर मन है तो काट सकते हैं हम लोग 9 टाइम्स में, तो आगे 9/2 × 5, तो यहाँ सिर्फ 2 और 5 दिखा, इट मीन्स दिस इज आल्सो द टर्मिनेटिंग डेसिमल। आई होप यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। नेक्स्ट है 27/80। 27/80, तो 27/80, 80 को हम लोग ब्रेक करते हैं, तो अब प्राइम फैक्टर से आप लोग निकालिएगा, हम थोड़ा फास्ट अप करते हैं। 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 5, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 एंड 16 5 जा 80, ठीक है। और ऊपर तो 3 का क्यूब है तो कुछ कटेगा नहीं, तो हम लोग का सिर्फ क्या है, 2 का फैक्टर और एक 5 का फैक्टर, इट मीन्स दिस इज आल्सो द टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्यों, ओनली है 2 और 5 है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। अगर एक हम देखते हैं, एक एग्जांपल हम आप लोग को देते हैं, 51/90। आप लोग ये होमवर्क में बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि क्या 51/90 इज दिस टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। ओके, ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं, नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट हम लोग का नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। नाम से पता चले नॉन टर्मिनेटिंग मतलब जो कभी एंड ना हो, जो कभी टर्मिनेट ना हो, जो हमेशा आगे बढ़ते रहे, आगे चलते रहे, ठीक है। तो हम लोग समझते हैं डिफाइन से, अ डेसिमल डेट डज नॉट आफ्टर अ फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट। एक ऐसा नंबर, एक ऐसा डेसिमल जो कि एंड ना हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग लिख दें 8/3, ठीक है। अगर हम लोग लिखें 8/3, तो इसको हम लोग डिवाइड करते हैं नॉर्मल, सबसे पहले जैसे बच्चा में हम लोग डिवाइड करते थे करते हैं। 3 से 8 को डिवाइड करना, तो 3 2 जा 6, रिमाइंडर 2। अब कुछ नहीं है हम लोग का, तो यहाँ 0 पुट करेंगे, तो 0 के बदले में डेसिमल, तो 3 6 जा 18, 2 0, फिर से 6 टाइम्स में 18, 2 0, फिर से 6 टाइम्स में 18, फिर से 2 0, 6 टाइम्स में 18। तो हम लोग देख रहे हैं कि कितना बार भी हम लोग करें हमेशा 20 बनेगा और 18 वो आते रहेगा, बार बार 2 रिमाइंडर बचेगा, फिर 0 पुट करेंगे, 18 करेंगे 6 टाइम्स में, उसके बाद आगे चल 2.6666 आगे चलते रहेगा। ये टर्मिनेट हो ही नहीं रहा है। हम कितना भी कोशिश कर ले, मेरा पूरा नोटबुक खत्म हो जाएगा, हम लोग का पूरा बोर्ड खत्म हो जाएगा, लेकिन कभी भी ये टर्मिनेट नहीं होगा। तो इसी तरीके के डेसिमल को हम लोग बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, जो कभी टर्मिनेट हो ही ना, चाहे कितना भी हम लोग ट्राई कर ले, कभी टर्मिनेट नहीं होगा, ठीक है। तो इसी को हम लोग बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब नॉन टर्मिनेटिंग में भी ये जो है 2 टाइप से होते हैं। एक नॉन टर्मिनेटिंग होगा बट रिपीट होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, या रिपीटिंग का दूसरा नाम है रेकरिंग, ठीक है। हम लोग बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉट रिपीटिंग या नॉट रेकरिंग, ठीक है।
पहला क्या होगा हम लोग का, आप लोग नोट करते जाइएगा। इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, इसको जो है नॉन टर्मिनेटिंग को, ठीक है, टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। कौन सा, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, जो कि रिपीट हो जाएगा। जैसे अभी हम जस्ट एग्जांपल किए थे 3 डिवाइडेड बाई 3, तो 2.6666, ये 6 जो है ना रिपीट हो रहा था। क्या हो रहा था, रिपीट हो रहा था। तो ये जो है फर्स्ट वाला आ जाएगा। नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेट तो नहीं हो रहा है बट रिपीटिंग, लेकिन रिपीट हो रहा है, रेकरिंग हो रहा है। रिपीटिंग का ही दूसरा नाम है रेकरिंग, ठीक है। तो हम लोग जो है इसको इस तरीके से लिखेंगे 2.6, ठीक है। और उसके बाद दो तरीके से ऐसे 666 डॉट 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 आगे लगा देंगे। इट मीन्स 6 जो है रिपीट हो रहा है। या तो इसको रेकरिंग का फॉर्म में लिख सकते हैं 2.6, और इसको हम लोग बोलते हैं रेकरिंग। इसके ऊपर में जो लिखा हुआ है एक लाइन जैसा ड्रॉ किया हुआ है, इसी को हम लोग बोलते हैं रेकरिंग। जिसपे ये लाइन, ये रेकरिंग रहेगा, इट मीन्स वो डिजिट जो है रिपीट हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग यहाँ लिख दे 2.43, तो हम लोग जो और इस पे दे दिए ये लाइन, तो इट मीन्स कि 4 और 3 ये जो है रिपीट हो रहा है। कैसे होगा रिपीट, तो 2.43434343 एंड सो ऑन। रेकरिंग का मतलब होगा कि रिपीट होना, ठीक है। जिस डिजिट पे रेकरिंग होगा सिर्फ वही डिजिट रिपीट होगा। एक और एग्जांपल यहाँ लिखते हैं। अगर हम यहाँ लिखते हैं 2.945, हम यहाँ पे दिए रेकरिंग, ठीक है। इट मीन्स सिर्फ 5 जो है रिपीट होगा, 9 और 4 रिपीट नहीं होगा। इसको कैसे लिखेंगे हम लोग, 2.945555 एंड सो ऑन, ठीक है। तो इट मीन्स जिस पे रेकरिंग रहेगा वही रिपीट होगा, वही जो है आगे बढ़ेगा। उसके अलावा बाकी का डिजिट कुछ भी नहीं होगा, एज यूजुअल जैसे था वैसे ही रहेगा। तो नॉन टर्मिनेटिंग दो टाइप्स के, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग बट रेकरिंग, और दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉट रिपीटिंग। ना तो टर्मिनेट होगा और ना ही कुछ रिपीट होने को दिखेगा, ठीक है। जैसे अगर इसमें जो सबसे बेस्ट एग्जांपल है इरेशनल नंबर होने का। इरेशनल नंबर हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, ठीक है। इसी को हम लोग बोलते हैं इरेशनल नंबर। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर, ठीक है। जैसे हम लोग है √2, √3, √5 और पाई। पाई का एग्जांपल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमेशा पूछा जाता है पाई इज एन ब्लैंक नंबर। पाई कैसा नंबर होता है, तो हमेशा बताएंगे इरेशनल नंबर होता है, ठीक है। और अगर उसको थोड़ा सा कुछ एडवांस बताया जाए तो हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, या इसी को बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेकरिंग, ठीक है। अगर जैसे हम फॉर एग्जांपल एक एमसीक्यू का फॉर्मेशन करें, पाई इज एन, वेट पाई इज ए और एन। ऑप्शन ए इरेशनल नंबर, ऑप्शन बी रेशनल नंबर, ऑप्शन सी नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉट repeating or recurring, whatever you have said, and option D both A and C, या both A and C। तो हम लोग का क्या हो जाएगा, ये इरेशनल नंबर भी है क्योंकि, और ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेकरिंग या नॉट रेकरिंग दोनों है, ठीक है। तो बोथ A and C हो जाएगा, ठीक है। क्यों होगा, क्योंकि नॉन
टर्मिनेटिंग एंड नॉट रेकरिंग है जो है क्या कहलाता है, इरेशनल नंबर। क्या नंबर कहलाता है, इरेशनल नंबर। जैसे √2 का अगर वैल्यू हम लोग पूछें तो √2 का वैल्यू हो जाएगा 1.414 एंड सो ऑन। तो इसमें कुछ भी रिपीट होते हुए दिख रहा है। अब कुछ लोग को लगेगा कि सर यहाँ पे 1 आ जाएगा, बस 4141 होगा, बट ऐसा नहीं है। √2 का वैल्यू 4141 नहीं होता है, ठीक है। जैसे अगर √3 का भी वैल्यू है तो 1.732 एंड सो ऑन। तो इसमें भी कुछ रिपीट होते हुए दिख रहा है, कुछ नहीं। तो ये जो है ना तो रिपीट हो रहा है और ना ही टर्मिनेट हो रहा है। तो इसी तरीके के डेसिमल को हम लोग बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। और जब दोनों टाइप्स में डिवाइड करें तो एक हो जाएगा रिपीटिंग वाला और एक हो जाएगा नॉन रिपीटिंग वाला, ठीक है। आई होप यहाँ तक में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। कोई भी क्वेरी हो तो जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ताकि उसको हम आगे जो है बहुत अच्छे से आप लोगों को समझा सकें दूसरे वीडियो के थ्रू। तो हम लोग RS अग्रवाल का कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं आज। विदाउट एक्चुअल डिवीजन, बिना डिवीजन का, बिना कोई भी डिवाइड किए हुए, फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर आर टर्मिनेटिंग डेसिमल। कौन ऐसा डेसिमल है जो टर्मिनेट हो जाए। तो टर्मिनेटिंग का हम हमेशा बताए थे उसके डिनोमिनेटर देखना। न्यूमिनेटर से मतलब नहीं है, उसका फैक्टर करके भले कट कर सकते हैं, सिंप्लीफाई कर सकते हैं, बट डेसिमल इसमें जो है टर्मिनेटिंग डेसिमल में हम लोग को ज़्यादा डिनोमिनेटर पे ध्यान देना। तो डिनोमिनेटर जो है हमेशा या तो 2 का फैक्टर हो, या तो 5 का फैक्टर हो, या तो 2 और 5 दोनों का कॉम्बिनेशन हो। इसके अलावा कुछ भी दिखेगा और वो नहीं कटेगा तो बिल्कुल आराम से हम लोग दे देंगे उसको, नॉन टर्मिनेटिंग में डाल देंगे, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है 13/80, 7/24। इसको हम लोग नोट कर लेते हैं, अपने स्लाइड में बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 13/80, ठीक है। तो सबसे पहले करते हैं 13 80 को हम लोग प्राइम फैक्टर करते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 16, 5 जा 80। तो हम लोग का क्या आया फैक्टर, ओनली 2 का फैक्टर और ओनली 5 का फैक्टर। तो इट मीन सिर्फ अगर 2 दिखे 5 दिखे या 2 और 5 का मिक्सचर दिखे, कॉम्बिनेशन दिखे, तो ये जो है कैसा हो जाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो हम लिखेंगे 13/80 इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है। ये बिना डिवीजन का, ऐसा नहीं कि हम डिवीजन करने बैठ जाए, डिवाइड करने बैठ जाए, ठीक है। स्टार्टिंग में बोल दिया, हेडिंग है कि हम लोग को नहीं करना है डिवीजन। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। जिस बच्चे को, जिस स्टूडेंट को समझ आ गया है, ठीक है, पहले आप लोग खुद सॉल्व कीजिएगा। जो क्वेश्चन सॉल्व ना हो वो आप लोग यहाँ से देख सकते हैं, इससे जो है आपका भी रिवीजन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, 7/24, 5/12। 7/24 एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का 5/12। तो चलते हैं हम लोग 7/24। तो सबसे पहले क्या करना है, डिनोमिनेटर को ब्रेक करना है प्राइम फैक्टर के थ्रू। 7/24, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 3 जा 24। कुछ कट तो नहीं रहा है, नहीं ना कट रहा है। तो इट मीन्स यहाँ पे दिख गया हम लोग का 2 का फैक्टर और यहाँ दिख गया 3। हम क्या बोले थे, सिर्फ 2 दिखना चाहिए, 5 दिखना चाहिए, या तो 2 और 5 दिखना चाहिए। यहाँ 3 दिख गया और 3 कहीं कट भी नहीं रहा है। अगर ऊपर से कट जाता तो बात अलग था, बट कट नहीं रहा है। तो इट मीन्स दिस इज द नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। ये टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं होगा। आई होप यहाँ तक में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन था हम लोग का 5/12, तो 5/2, 2 जा 4, 4 3 जा 12, यहाँ भी हम लोग का 3 दिख गया, हमको सिर्फ चाहिए क्या था 2 5 और 2 और 5 ये दोनों, तो यहाँ पे हम लोग का 3 दिख गया, इट मीन्स दिस इज आल्सो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। ओके, नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 31/375, 31/375, और दूसरा क्वेश्चन था हम लोग का 16/125, ठीक है। तो 31/375 को हम लोग ब्रेक करते हैं, तो सबसे पहले 3 × 1 to 5, इट मीन्स 5 × 5 × 5, ठीक है। 31 अपॉन, वेट फॉर 2 मिनट, ओके। 31/3 × 5 × 5 × 5, तो यहाँ पे हम लोग को दिखा 3 और यहाँ दिखा 5 का फैक्टर, तो हम लोग को क्या चाहिए था, ओनली 2 और 5 का फैक्टर, तो यहाँ हम लोग को 3 दिख गया और 3 कहीं कट भी नहीं रहा है, तो इट मीन्स दिस इज आल्सो नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। अब आप लोग लिख लीजिएगा थोड़ा सा फास्ट में। 16/125, तो 16/125 को ब्रेक करते हैं 5 × 5 × 5, कैसे ब्रेक करना है पता है ना, प्राइम फैक्टर के थ्रू, 1 2 5, 5 से 25, 5 से 5, 5 से 1, ओके। तो 1 को स्किप करेंगे, बाकी का सारा फैक्टर्स हमको लिख लेंगे, ठीक है। जिस भी बच्चे को प्राइम फैक्टर भी नहीं आता है तो थोड़ा सा मैनेज कर लेंगे, और अगर कमेंट सेक्शन में लिखेंगे तो जरूर हम उसका भी एक अलग से वीडियो बना लेंगे। तो 16/5 × 5 × 5, ठीक है। तो इसमें भी हम लोग का है फैक्टर क्या, ओनली 5 का फैक्टर, इट मीन्स दिस इज द टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल। आई होप यहाँ तक में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज। हम लोग को बताना है कि किस तरीके का डेसिमल है, या तो टर्मिनेटिंग है या तो नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है। और अगर हम लोग को देख लेंगे तो सिंपल से वही है कि 8 है, ठीक है। तो 5/8 को क्या करेंगे, 2 × 2 × 2, सिर्फ 2 का फैक्टर है, इट मीन्स दिस इज द टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा फास्ट करेंगे, जिस भी बच्चे को थोड़ा सा प्रॉब्लम आए, ठीक है, तो पहले का वीडियो देखें, अगर फिर भी समझ ना आए तो फिर कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नेक्स्ट है 7/25, तो 5 × 5, ठीक है। तो 7/5 × 5, सिर्फ यहाँ किसका फैक्टर दिखा, 5 का, इट मीन्स ये जो है टर्मिनेटिंग डेसिमल है, ठीक है। ये भी टर्मिनेटिंग, ये भी टर्मिनेटिंग। नेक्स्ट है 3/11, 3/11, तो ये तो ब्रेक होगा नहीं प्राइम फैक्टर में, यही रह जाएगा। तो यहाँ हम लोग को दिखा 11, हमको क्या चाहिए था, सिर्फ 2 और 5, या तो 2 और 5 का कॉम्बिनेशन, तो यहाँ नहीं दिखा, इट मीन्स दिस इज अ नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग होगा। नेक्स्ट हम लोग का 5/13, तो इसमें भी हम लोग का हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग,